हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती मम्माज डायरी। सो गाइस, ब्लॉग है मेरे बिजी डे रूटीन का विथ माय 4 मंथ ओल्ड बेबी। सो मे बी उन स्त्रियों को बहुत लाभदायक हो जो अभी गर्भावस्था में हो, मतलब प्लान में हो। तो ये मॉर्निंग टाइम था दोस्तों। यहाँ पर है ना, मेरी बच्ची को 3.5 महीने का टीका लग रहा था और 1.5 मास का है ना, जन्म के पश्चात बच्चे को कुछ टीके उसके पश्चात लग जाते हैं। देन 1.5 मास में, देन 2.5 मास में, और अभी 3.5 महीने का उसे यहाँ पर टीका लगा। ओपीवी, पेंटा, रोटा वायरस और पोलियो का डोज दिया गया। और जो टीके लगते हैं ना दोस्तों छोटे शिशुओं को, देन इसका थाई में लगा बच्ची के, और एक बाह में लगा था। और लास्ट टाइम 1.5 मास का जब उसको लगा था ना, तो 3 स्थान पे लगे थे, दोनों थाई में, देन एक आर्म पे है ना, बाह पे। तो तीव्र ज्वर आ जाता है बच्चों को थोड़े समय के पश्चात में, तो दवा दिया जाता है फीवर का है ना, जो 3 टाइम में 6 आवर्स के डिस्टेंस में देना होता है बच्चे को। तो इस बारी 3.5 मंथ के में मुझे ऑनेस्टली दोस्तों दवा देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यद्यपि जहाँ तक ध्यान आ रहा है, मैंने एक टाइम दिया था, इस प्रकार का ध्यान आ रहा, तो क्योंकि फीवर नहीं आया। और किंतु जो बच्चा एकदम ही से नन्हा होता है ना, 1.5 मास का हो गया है ना, 2.5 मास का, तुरंत ही आ जाते हैं। और बहुत ही तीव्र ज्वर था मेरी बच्ची को जब 1.5 मास का टीका लगा था, तो देन कंटिन्यू दवा देना पड़ रहा था। और यहाँ पर है ना मेरा डे रूटीन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों विथ माई डेली रूटीन हाउस चोर्स। सो as I told you again and again so many times that होम मेकर की लाइफ सरल नहीं होती। दैट में है ना, बहुत सारे वर्क। यहाँ पर जब मैं अपना ये एम्प्टी लॉन्ड्री बास्केट देखती हूँ ना, मुझे बहुत हैप्पी फील होता है यद्यपि मुझे सारे अभी ना भिगाने डाले हैं। कुछ क्लोथ्स हैं जिसमें डिटर्जेंट बार लगाना होता है दोस्तों, खूब है ना, रेपटा बहुत, जिसमें बल लगाना पड़ता है उत्तम प्रकार। और ये कुछ कपड़े जो जस्ट डिटर्जेंट सॉल्यूशन में आप डुबा दें तो उसमें उतना परिश्रम नहीं लगता तो ये भी एक बड़ा कार्य होता है डेली के। आपके जितने क्लोथ्स हैं वो निकल रहे हैं, दोपहर के भोजन की भी तैयारी कर लेना पड़े, जो नेक्स्ट आपका मील है क्या। मोस्टली ये होता है ना कि जो आपका मॉर्निंग का जो आप आरंभ कर रहे हो, वो लास्ट नाइट ही उसके प्रिपरेशन आरम्भ हो जाते हैं। जैसे लास्ट नाइट ही ना आप बर्तन वगैरह सारे कुछ एवरीथिंग कंप्लीट कर लें, तो ऑनेस्टली बहुत शांति बोध होता है। और मेरे हुए नहीं थे यहाँ पर, एक्चुअली उनका डे ऑफ था दोस्तों। सो मैं भी थोड़ा विश्राम पूर्वक ही कर रही थी, तथापि जो आपके डेली रूटीन के जो वर्क हैं, हाउस वर्क्स, वो तो करने ही पड़े, अन्यथा एक आप जहाँ पर स्किप हुआ ना, कुछ टाइमिंग विलम्ब हुआ तो अव्यवस्थित होते चला जाता है। दैट मीन के ये भी एक प्रकार से मैनेजमेंट सिस्टम पर है। और जबकि आपका छोटा सा नन्हा सा शिशु है दोस्तों, तब वो पूर्णतः आपकी दिनचर्या है ना अव्यवस्थित रहता है अब वो डिसाइड करता है। सो यहाँ पर मुझे कार्य से ना दोस्तों तुरंत ही बाहर जाना पड़ा था। देन वहाँ मुझे 3.5 घंटे लग गए थे। और आफ्टर 3.5 आवर्स अराउंड, देन थोड़ा सा लंच का प्रिपरेशन, क्योंकि ना लास्ट डे ये बैटर बना लिया था मैंने, जो कि फर्मेंट हो गया था। इडली सांभर का प्लान था, एक्चुअली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का प्लान था, बट वो हो नहीं पाया था सो ये अभी लंच टाइम में उसे कर ले रही थी। फर्मेंटेड फूड 1 मील है ना डे में आवश्यक है दोस्तों, अगर आप लेते हैं तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर मैं इतनी थकी थी कि जो लेफ्ट ओवर टी था ना, जो थोड़ा सा बचा था, उसको देन मैंने थोड़े से स्नैक्स के साथ एंजॉय किया दोस्तों। और सबसे जो हर्ट कर जाए एक माँ को है ना, क्योंकि जहाँ पर डिस्टेंस हो जा रहा है, आप नन्हा सा शिशु है आपका, अभी मेरी बच्ची 4 महीने की है, तो क्योंकि आफ्टर 2 आवर्स बेबी को आपको फीड कराना होता है ना, बच्चे को भूख लग जाती है, और वो जैसे उत्तम प्रकार से उसने फीड किया है, तब वो 2 आवर्स का है ना
उत्तम नींद ले लेती है दोस्तों। देन उसके पश्चात वो भले जाग जाए या आपको जगाना पड़े बच्चे को उसके नेक्स्ट फीड के लिए, तो यहाँ पर विलम्ब हो गया था। सो मैंने ना जैसे ही आई मैंने क्योंकि पानी पिया देन उसके पश्चात थोड़ा सा स्नैक्स लिया जो लेफ्ट और टी था उसके साथ में, देन बेबी को फीड कराने ही आए सीधे। और मेरी बच्ची तब तक वो एक बार उठ करके रो चुकी थी तो ये माता को हर्ट करे है ना। सो मैं नेक्स्ट अपने जो वर्क्स थे हाउस चोर्स के है ना, मील प्राणी सारे में लग गई थी दैन। और वो तो अत्यंत उत्तम हुआ कि मैं ना प्रिपरेशंस करके गई थी दोस्तों। जस्ट लाइक कि कई बार है ना राजमा चावल हो जाता है लंच टाइम में, कहीं मुझे बाहर जाना हुआ या फिर डे ऑफ के दिवस में, इस प्रकार से कि चीज़ें व्यवस्थित रूप से उत्तम प्रकार हो, टाइम सेविंग हो, क्योंकि बेबी को समय देना। और वहाँ पर बेबी यदि नहीं सो रही है ना, क्योंकि अभी के टाइम में तो जैसे 3 मंथ जैसे उसको लगा ना, उसके पश्चात तो रात्रि में जागती थी मेरी बच्ची, खेलती थी, सोती नहीं थी, फीड आफ्टर फीड भी। तो उसके साथ आपको लगना पड़े है ना देखभाल में बच्चे के उत्तम, और आपका भी नींद सर्वथा अव्यवस्थित रहता है। और यहाँ पर है ना मैं अपने पति को कह कर गई थी कि जो कपड़े धुले हैं उसे बाहर सुखा देना। ऑनेस्टली गाइज ये ना पति का थोड़ा सा भी सपोर्ट होना, होम मेकर ऐसा नहीं है कि स्त्री ही रहे, पुरुष भी हो सकता है ना। तो जो भी वर्किंग है, क्योंकि घर के काम दोनों मिल कर करें ना तो बहुत ही उत्तम है, अत्यंत ही उत्तम है। लेकिन ये सब है ना शिक्षा दीक्षा व्यवहार जो बच्चे का जो बालपन से जो देखते आया है, ये सब पर भी डिपेंड करता है काफ़ी कुछ है ना, उनका विचार, उनका सोच। ये मेरा फॉलिक एसिड का और कैल्शियम की दवाइयाँ थी दोस्तों। अभी मेरे प्रसव को है ना अब 4 महीने हो गए, मेरी बच्ची जो अब 4 महीने की हो गई है। तो 6 मंथ तक है ना आफ्टर डिलीवरी आपको ये फॉलिक एसिड का और कैल्शियम की दवाइयाँ आपको लेनी ही पड़ी। आपको रिकवर होने में, शरीर को विश्राम में बहुत आवश्यक होता है दोस्तों, बहुत ही अधिक। तो मैं तो फर्मेंटेड फूड ले लेती हूँ, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भी दवाइयाँ ना मुझे उसका सप्लीमेंट लेना नहीं पड़ता। बोलो। तो मेरी बच्ची जाग गई थी, सो मुझे उसे फीड कराना था, देन दुलारना था, उसके बेबी केयर में लगना था। और देन इस मध्य में मैंने उसे स्नान भी कराया था दोस्तों। पिताजी और उससे पहले हाँ मालिश करना भी बच्चों को बहुत आवश्यक है गाइस, ऑनेस्टली। क्योंकि मैंने फील किया है ना, जैसे आफ्टर 3 मंथ है ना, ये जो 3.5 महीने में जब मेरी बच्ची इस टाइम में थी, और ये स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग टाइम में जब वो जस्ट नवजात न्यूबॉर्न थी ना, तो उत्तम प्रकार से उसका जो पॉटी साइकिल था वो बहुत ही उत्तम प्रकार से डेली पॉटी कर ले रही है, बहुत ही अच्छा था उसका। किंतु जैसे ही वो टीके लगने आरंभ हुए ना 1.5 मास के पश्चात में, देन वो कुछ दिवस के पश्चात, और ये सब नॉर्मल है बच्चों में ना, शिशुओं में अत्यंत नॉर्मल है। तथापि जो आप मालिश करते हैं ना, जिसमें आप साइकिल मालिश, मसाज, ऑयल मसाज जो शिशुओं को किया जाता है वो आवश्यक होता है, और वो मैं कंटिन्यू अभी कर रही हूँ। उसके पश्चात ही जैसे जब वो अधिक दिवस होने लगा ना, तो उसके पश्चात ही करना आवश्यक पड़े, जिसमें साइकिल एक्सरसाइज हो गया, और टमी को कुछ बूंदे है ना मसाज ऑयल का या कोकोनट ऑयल, नॉर्मल ऑयल का है ना, तो वो डालकर कुछ बूंदे क्लॉकवाइज बच्चे का जो नेवल है ना, उसका नाभि है, उसके चारों ओर उत्तम प्रकार से हल्के हाथों से मसाज देना, ये सब बेबी के उत्तम हेल्थ के लिए आवश्यक है दोस्तों। यदि आप मेरी अवस्था में हो तो कह रही है, तो गर्भावस्था में हो, अपने उत्तम अवस्था में हो,
दोस्तों जब तक बेबी सो रही है ना, अपना उत्तम नैप ले रही है, तब तक आपके हाउस चोर्स हो जाए, अपन में कार्य निपटा लें तो अत्यंत उत्तम। मेरी माँ को भी इसका चिंता रहता है दोस्तों, डेली मेरी माँ से मेरी बात होती है ऑनेस्टली। और इस समय में तो इतना अच्छा आपको ना, जो आप चाहे गर्भावस्था में रहें अथवा आपका नन्हा सा शिशु रहे, आपको बहुत केयर की आवश्यकता होती है। और ये मेरे साथ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि मुझे सेवा नहीं मिल रहा है, स्वयं ही एवरीथिंग स्वयं ही करना पड़ रहा है। इवन पति भी मेरे नहीं है सपोर्टिंग घर के काम में कि थोड़ा भी सहयोग कर दें तो कदाचित जीवन स्वर्ग बन जाए, है ना। तो थोड़ा भी सपोर्ट नहीं है दोस्तों, रेयरली बहुत ही कम, कभी कभार जस्ट लाइक कि यस्टरडे ना नाइट में थोड़ा सा मेथी, क्योंकि जैसे लीफी वेजिटेबल्स है ना, आपके शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा भी उत्तम प्रकार से होना चाहिए, है ना। तो लीफी वेजिटेबल्स मुझे प्रिय हैं, तो वो बहुत टाइम टेकिंग है क्लीन करने में, तो कल उन्होंने कर दिया था तो मुझे बहुत हेल्प हो गया नेक्स्ट डे के लिए भी, क्योंकि उत्तम क्वांटिटी था। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, बच्चों को शिशुओं को जो इंजेक्शन ये जो लगते हैं ना, एक तो कितना नन्हा सा शरीर होता है नन्हे मुन्नों का, बालकों का, और उसमें वो इंजेक्शन आप है ना थोड़ा सा किंतु बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर वो कहते हैं हेल्थ वर्कर्स है ना, बर्फ लगाने के लिए। सो मैं ये बर्फ है ना, ये कॉटन उसका जो टॉवेल है उसमें लपेट करके थोड़ा सा लगा रही थी कि बच्चे को वहाँ पर सूजन ना आए, क्योंकि एवरी टाइम मेरे बच्चे का, और जब नन्हा सा बच्चा हो ना 1.5 मास का 2.5 मास का, तब सूजन वहाँ पर आ ही जाता है दोस्तों, और कट्ठन पड़ जाता है। तो हेल्थ वर्कर ने, नर्स ने एक ट्यूब भी लिखा था वहाँ पे जो मैं लगा रही थी, एक टाइम लगाना था शिशु को। तो शाम हो रहा था देन मेरी बच्ची को, और अभी जब 3.5 महीने का उसको टीके लगे ना, तो उतना सूजन नहीं आया, यद्यपि उस दिवस अवश्य था। और ये मेरा इवनिंग का स्नैक था दोस्तों। और अभी तो यहाँ पर मैं टी ले रही हूँ, या और या अभी चाय लेना ना मैंने सर्वथा बंद कर दिया है। अभी ये है ना अराउंड 1 वीक हो जा रहा है, 1 वीक से अधिक। अभी मैं दूध ही ले रही हूँ दोस्तों। एक सबसे आइडियल ब्रेक नाश्ता है, जो भी मॉर्निंग का हो चाहे, या यदि आपके पास समय कम है तो पराठे हो गए दूध के साथ इस प्रकार का, अथवा सॉल्टी स्नैक्स हो गए, टोस्ट अथवा बिस्किट है ना दूध के साथ में। और ये मैंने देखिए नाइट टाइम हो गया था, और मैंने वघारेला भात बनाया है डिनर में, और छाछ के साथ उत्तम लग जाता है दोस्तों। यहाँ मैं लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को भोग लगा रही थी। सुबह रात्रि शयन का समय था दोस्तों। अब ये मेरी बच्ची पर था कि वो रात्रि में उत्तम प्रकार से सोती है कि मैं सवेरे उत्तम समय में नियरली 5 AM को उठ जाऊं, 5-6 के टाइम में, अथवा वह जिस प्रकार से 3.5 मंथ के नियर बाय में हो रहा था है ना, वो जागती थी, खेलती थी रात्रि में तो उसके साथ उसकी देखभाल में माँ को होना पड़े। That's all for my today's video guys. Thank you for watching. Jai Shri Krishna.